नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज दस्तक में सबसे पहले उठाएंगे हम वो मुद्दा जिस पर देश में अभी बड़ी बहस चल रही है। मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसका ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश में तैयार करके 19 जुलाई तक सबसे राय मांगी गई है। आबादी ज्यादा तो जनता के लिए जरूरी संसाधनों का बंटवारा, सभी को बराबरी और जरूरत मुताबिक मिल पाना कठिन होता है, ये सच है। लेकिन राजनीति में 2 दूनी 4 कभी नहीं होता। इसीलिए दस्तक में आज तलाशेंगे इन सवालों के जवाब कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ऐसा राजनीतिक टूल है जहां विकासवादी सोच दिखती है, लेकिन जोर ध्रुवीकरण पर रहता है। जनसंख्या नियंत्रण की जरूरी पहल क्या दरअसल उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव के मद्देनजर वोट पर नियंत्रण का एक जरिया है। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पर क्यों सबने अपने अपने धर्म की चिंता सबको सताने लगी। और पूछेंगे यह भी कि जब जनसंख्या नियंत्रण की जरूरी बात सरकारें सोच सकती हैं, तो बेरोजगारी नियंत्रण, महंगाई नियंत्रण, टीकाकरण नियंत्रण क्यों नहीं हो पाता है। जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए। विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें। जैसे मुसलमान भाई हैं, उनकी 3 औरतें होती हैं। मुस्लिम वर्ग है खासतौर से, उसमें जो अशिक्षित लोग भी हैं, तो वो जनसंख्या अपनी बढ़ाना शुरू करेंगे। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश भारत, जहां की जनसंख्या चुनावी भाषणों में देश की ताकत के रूप में प्रदर्शित की जाती है। उसी देश में आबादी को नियंत्रित करने की पॉलिसी का ड्राफ्ट जब चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में आता है, तो विकास के लिए आवश्यक जनसंख्या नियंत्रण नीति राजनीति में फंस जाती है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण की नीति विकासवादी सोच के मुकाबले ध्रुवीकरण और अपना अपना धर्म, अपनी अपनी आबादी की चिंता के विवाद में ज्यादा उलझ जाती है। 1 मिनट में भारत में 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं वर्ल्डोमीटर के अनुसार, और चाइना में 1 मिनट में 9-9.5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10 बच्चे, तो 3 गुना का डिफरेंसेज है। ये हमारे लिए विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है, ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस बात पर कोई सवाल नहीं कि जनसंख्या नियंत्रित होगी, आबादी संतुलित होगी, तो सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई, ट्रेन, बस सब संसाधन सबको मिल पाएंगे। लेकिन फिर क्यों आबादी कंट्रोल करके विकास से ज्यादा धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण जगह बना लेता है? क्या वजह ऐसे बयान है? लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहाँ भटकेगी उसकी चिंता नहीं। लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। यह जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज़्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज़्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। बीजेपी के सांसद आमिर खान जैसे लोगों का शब्द इस्तेमाल करके धर्म विशेष को सीधे बढ़ती आबादी के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन क्या यही सच्चाई है? उत्तर प्रदेश के उदाहरण से ही समझें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में औसत हर महिला के 3.15 बच्चे, जबकि यूपी की हिंदू महिलाओं के औसत 3.06, जबकि मुस्लिम महिलाओं के औसत 3.6% बच्चे हैं।
यूपी की 44.2% महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं, जिसमें 44.85% हिंदू महिलाएं हैं और 40.38% मुस्लिम महिलाएं। ये आंकड़े बताते हैं कि बढ़ती जनसंख्या को सीधे एक धर्म के चश्मे से नहीं देख सकते। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति के मसौदे में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी न पाने और निकाय पंचायत चुनाव न लड़ पाने की बात कही गई, तब इस नियम में भी धर्म का एंगल ला दिया गया। वो सरकारी नौकरियों के चक्कर में ज्यादा नहीं रहते, उनको नगर निगम के चुनाव नहीं लड़ने हैं, तो वो उसमें क्या होगा कि लेगा नसबंदी जो भी है, 1-2 बच्चे से अधिक पैदा ऐसे भी नहीं कर रहा अधिकतर जो हिंदू है, और उस दर जब कानून बन जाएगा तो हिंदू तो कानूनन रूप से भी रुक जाएगा और वो नौकरी के चक्कर में, बच्चों के करियर के चक्कर में रुक जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक वर्ग जो मुस्लिम वर्ग है खासतौर से, उसमें जो अशिक्षित लोग भी हैं तो वो जनसंख्या अपनी बढ़ाना शुरू करेंगे और 5 साल 10 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी कि वो चाहे तो संसद की और चाहे तो संविधान की संशोधन कर सकते हैं। हालत यह है कि सबको अपने अपने धर्म की पड़ी। नीति बनी है कि मुस्लिम पुरुष ने 3 विवाह किया और पहली पत्नी के 2, दूसरी से 1, तीसरी से 2 बच्चे हैं, तो भले कुल बच्चे 2 से ज्यादा हो जाएं, लेकिन पत्नियां अधिकार से वंचित नहीं होंगी। पुरुष होगा जिसके कुल 5 बच्चे हो चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की दलील है कि पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं। ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, इसलिए कि एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। यूपी में नीति बनी कि अगर एक ही बच्चे की नीति किसी ने अपनाई तो आर्थिक लाभ, शिक्षा में फायदा और सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब ये पॉलिसी भी विश्व हिंदू परिषद को स्वीकार नहीं। जिसका एक ही बच्चा होगा उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको प्रोत्साहन और पुरस्कार देंगे, वो हमको स्वीकार नहीं। एक बच्चे के नॉर्म को प्रोत्साहित किया तो जनसंख्या स्थिर नहीं होगी, जनसंख्या कम होती जाएगी। तो सरकार को एक बच्चे वाला नॉर्म नहीं लाना चाहिए। सरकार जब नीति उत्तर प्रदेश में ला रही है कि 2 बच्चे की पॉलिसी मानी तो नौकरी और इलाज में सुविधा प्राथमिकता मिलेगी, तो जैन धर्मगुरु कहते हैं हमें कौन सा टिकट मिलना है, बच्चे तो 4 जन्म दो। मैं तो अपने प्रवचन में बोलता हूँ कि सबको 4 बच्चे होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। हमारी जैन समाज की आबादी कभी 15 करोड़ थी, कभी 25 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 50 लाख रही है। एक समुदाय विशेष बच्चे पर बच्चे पैदा कर रहा है। हमारे लोग जो है कम बच्चे कर रहे हैं, जैन समुदाय 4 बच्चे करे, खुशी की बात, तो सबको इनाम दूंगा। ऐसे में आबादी पर नियंत्रण की नीति विकास के मुद्दे से ज्यादा धर्म के ध्रुवीकरण में अटक गई। तो क्या चुनाव से पहले मसौदा लाने का मकसद यही है? क्या और तरीके भी जनसंख्या नियंत्रण के हो सकते हैं? जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। लेकिन बहुत लोग रखता खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। यूपी में अभी जनसंख्या नियंत्रण नीति के ड्राफ्ट पर रायशुमारी कराई जा रही है। अभी जब नीति का मसौदा आया है तब धर्म के नाम पर जुबानी लड़ाई हो रही है। अगले 7 महीने में चुनाव होना है, तब तक विकासवादी सोच का जनसंख्या नियंत्रण कानून तो लागू नहीं होगा, लेकिन ध्रुवीकरण वाली राजनीतिक बयानों की आबादी तेजी से बढ़ती रहेगी। दिल्ली से संजय शर्मा और आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। संसद के जल्द शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में यह मुद्दा प्रमुख रहेगा। कई सदस्य प्राइवेट मेंबर्स बिल के तहत इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहे हैं और सवाल हालांकि ये भी उठाया जा रहा है कि क्या कानून के साथ साथ जागरूकता, शिक्षा से आबादी नियंत्रण
की जा सकती है? अगर हाँ तो यूपी महिलाओं की शिक्षा के मामले में कहां खड़ा है, ये भी हम देखते हैं। महिला साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश देश में चौथा पिछड़ा राज्य है। यूपी में पुरुष 80% साक्षर हैं, महिलाएं 63% पढ़ी लिखी हैं। 11 से 14 साल की 10% बच्चियां आज भी यूपी में स्कूल नहीं जाती। 15 से 16 साल की उम्र तक बच्चियों का स्कूल जाना घटता है। दावा है कि 17% बच्चियां इस उम्र की किसी स्कूल नहीं जाती। ब्रिटिश अर्थशास्त्री रॉबर्ट माइल्स ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि 2, 4, 8, 16 यानी दोगुनी रफ्तार से होती है, जबकि संसाधनों में बढ़ोतरी 1, 2, 3, 4 यानी सामान्य रफ्तार से। इसीलिए संसाधन और आबादी के बीच समान रूप से नहीं बढ़ पाते। इसीलिए आबादी नियंत्रण जरूरी है, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति के बिना।